तो आज हम पढ़ते हैं ये वाली टर्म्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या मतलब होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट होती हैं, मतलब ये वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो एक बिजनेस मेंटेन करता है टू डॉक्यूमेंट इट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। सो बेसिकली दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, these records, journals, ledgers, and other financial documents that track the company's financial activities. Okay, so these are the books in which transactions are recorded or transferred. These are the books in which transactions are recorded or transferred. Recorded in the form of journal book, transferred in the form of ledger book, in which we do the posting. ठीक है. So these are the records or books in which financial transactions of an entity are recorded and thereafter posted. इसमें journal और ledger होता है. ठीक है. उसके बाद टर्म्स आ गई क्रेडिट एंड डेबिट. सो डेबिट का क्या मतलब होता है और क्रेडिट का क्या मतलब होता है? नंबर 32. क्रेडिट है हमारा राइट साइड ऑफ एन अकाउंट और डेबिट है लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट. Every account has an two parts, debit and credit. Credit is the right side of an account. If an account is to be credited, then the entry is posted to the credit side of the account, right side of the account. And debit का क्या मतलब हुआ? The left side is the debit side, while the right side is the credit side. If an account is to be debited, then the entry is posted to the debit side of the account. बच्चों 32 and 33 ये जो टर्म्स है बहुत ईजी हैं. क्रेडिट का मतलब अकाउंट का राइट साइड, डेबिट मतलब अकाउंट का लेफ्ट साइड. ठीक है. और नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड इट मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर और विद फ्लेक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलिसेंस और एक्सीडेंट. मतलब हम जो भी एसेट यूज़ करते हैं, मतलब मशीन हो गया या कोई फर्नीचर हो गया, वो टाइम के हिसाब से या वेयर एंड टेयर के वजह से उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहती है. इट इज़ एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट in a systematic manner in each accounting year over its useful estimated life. तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू ए फ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलिसेंस. ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री. एंट्री का क्या मतलब हो गया? बेसिकली एंट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग बुक्स that involves date, accounts involved, amounts, or description of the transaction. These are the building blocks of the accounting system. ठीक है. एंट्री क्या होता है? इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और वी कैन से इट इज़ अ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज एन एंट्री. ठीक है. नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब जो हम बैंकरप्ट बोलते हैं ना, वो पर्सन या कोई कंपनी विच इज़ नॉट एबल टू पे देयर लाइबिलिटीज, विच इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू पे देयर डेट्स. सो इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जो अपने डेट्स को पे नहीं कर सकता. सॉल्वेंट कौन होता है? जो अपने डेट को पे कर सकता है. ठीक है. ये ईजी है दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा. उसके बाद हमारे पास प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर वो होता है बिजनेस का ओनर, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस के सारे प्रॉफिट्स भी उसके, बिजनेस के सारे लॉसेस भी उसके, कोई भी रिस्क का वो भी वही बेयर करेगा. इट इज़ अ पर्सन हु ओन्स द बिजनेस, who invest money into the business and who bear all the risk that is associated with the business is known as proprietor, also called owner. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं. हर एक कंपनी में हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स. ठीक है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन चीज़ होती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट या बैलेंस शीट. ठीक है. वैसे तो और भी बहुत सारी होती है. कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, नोट्स टू अकाउंट्स होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है. क्लास 11th के परस्पेक्टिव से हम ये चीज़ें पढ़ेंगे. कौन सी स्टेटमेंट है? प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमिन वेदर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और एनी लॉस. बेसिकली इट टेल्स द फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेट्स. बैड डेट्स का क्या मतलब होता है? इट इज़ द अमाउंट ओ टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज ऑफ इट बिकमिंग इरिकवरेबल. इट इज़ ए लॉस फॉर द बिजनेस. बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस होता है. इट मीन्स कि हमने किसी से पैसा लेना था, किसी इंसान ने हमें पैसा पे करना था, पर उसने हमें पैसा नहीं दिया, हमारे पैसे मर गए, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स. व्हेन डेटर इज नॉट एबल टू पे. हमने ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा था पिछली वीडियोस में. ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब होता है? हमने पैसा रिसीव करना है, वो पैसा हमने रिसीव नहीं किया तो हमें बैड डेट्स हो गए.
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स क्या होते हैं? कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी के पास कितना पैसा है, कितने एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज क्या होता है? बिजनेस का कर्जा। ठीक है। कोई भी बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है और किसी भी बिजनेस के कितने कर्जे हैं, कितना डेट और लाइबिलिटी है, उसकी एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है। इट टेल्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। Balance sheet is that financial statement that consists of equity, liabilities and assets that tells the financial position of any business or enterprise. ठीक है, which exhibits its assets, liabilities, capital, reserves and other account balances at their respective book values. ठीक है। तो बैलेंस शीट का मतलब ये होता है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बैलेंस शीट। ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट दैट इज टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। मतलब गुड्स के जो प्राइस है उसमें रिडक्शन कर दी या अमाउंट जो पे करनी है, ठीक है, उसमें रिडक्शन कर दी। इट कैन बी ट्रेड डिस्काउंट और इट कैन बी कैश डिस्काउंट और रिबेट। ठीक है। डिस्काउंट में तीन चीज़ें होती हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहली होगी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा बच्चों? इट इज़ दैट डिस्काउंट गिवन बाय सेलर टू बायर एट द टाइम ऑफ परचेज। सेलर है जो जो शॉपकीपर है, वो कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है परचेज के टाइम पे। क्यों दे रहा है? अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। कभी कभी होता है ना, 100 रुपये की चीज़ है 90 रुपये में दे दी, तो सेल्स को बढ़ाने के लिए। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, इट इज़ गिवन टू द रेगुलर कस्टमर्स। ठीक है। दिस ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू द रेगुलर कस्टमर्स ऑन बल्क परचेज। ठीक है। ये बल्क परचेज में होती है। हम 100 वाली एग्जांपल नहीं लेते, हम 10,000 वाली एग्जांपल ले लेते हैं। किसी बायर ने, किसी कस्टमर ने शॉपकीपर से 10,000 के गुड्स खरीद लिए या और भी ज़्यादा के खरीदे, बल्क में परचेज किया। तो जब बल्क में परचेज किया, जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। दिस ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। ये ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस से रिड्यूस किया जाता है एंड this trade discount is not to be recorded in the books of accounts. Trade discount given by seller to buyer at the time of purchase. This discount is basically given to increase the sales. This discount is given to regular customers and this discount is given on bulk purchases that is deducted from the invoice price, and trade discount is not recorded in the books of accounts. For example, goods का list price है 10,000, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, मतलब 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। तो 10,000 में से 1,000 माइनस किया, 9 रह गया। तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 9,000 की, 1,000 सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करना। दोबारा समझिए कि जो चीज़ें हैं वो 10,000 की हैं। ट्रेड डिस्काउंट 10% था, 10,000 का 10% 1,000 हो गया ना। तो 10,000 में से 10% माइनस करो, 9,000 आ गया। एंट्री 9,000 की डालनी है, 1,000 सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। और डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट के बाद हो गया कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट दैट इज गिवन फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट। ठीक है। इट इज दैट डिस्काउंट दैट इज गिवन टू इनकरेज क्विक पेमेंट टू रिसीव मनी ऑन टाइम। ठीक है। इट इज गिवन टू इनकरेज क्विक पेमेंट टू रिसीव मनी ऑन टाइम। ठीक है। एंड दिस कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल्सो इट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश डिस्काउंट अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू राम 10,000। कंडीशन रखिए कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पैसा दे दिया तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। राम ने पे कर दिया 10,000 10 दिन के अंदर अंदर, तो उसको 2% डिस्काउंट दे दिया। 10,000 का 2% कितना हो गया? 200। राम विल पे 9,800, 10,000 में से 2% माइनस करके। ठीक है। तो ये था हमारा कैश डिस्काउंट। तो बच्चों, इस कैश डिस्काउंट को प्लीज़ ध्यान से समझो दोबारा से। ये कौन सा होता है डिस्काउंट? दैट इज गिवन फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट। दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये इसकी एग्जाम्पल होगी। ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो अब है रिबेट। रिबेट क्या होता है? इट मीन्स अ रिटर्न ऑफ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय कस्टमर्स। पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय कस्टमर्स। तो रिबेट का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि मनी रिटर्न्ड आफ्टर पेमेंट। रिबेट मीन्स मनी रिटर्न्ड आफ्टर पेमेंट। इट इज़ यूजुअली गिवन टू इनकरेज द सेल्स। सेल्स को इनकरेज करने के लिए या फिर एज अ स्पेशल कंसेशन। रिबेट कैन बी
एज अ स्पेशल कंसेशन। ठीक है, तो रिबेट का क्या मतलब होता है? अ रिटर्न ऑफ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया उसमें से उसने रिटर्न कर दिया कुछ। तो ये जो रिबेट है ये कब दिया जाता है? एज अ स्पेशल कंसेशन। मतलब अगर कोई जान पहचान है इसलिए उसने एक स्पेशल सा कंसेशन दे दिया, एक स्पेशल हो गया। ठीक है, रेगुलर कस्टमर्स को दिया जाता है, अपनी सेल्स को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राहुल ने गुड्स खरीदी 10,000 की और उसने फुल अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद सेलर कहता है चल 500 रुपये वापस ले ले, ये रिबेट हो गया। ठीक है, तो एज अ स्पेशल कंसेशन उसने पे कर दिया। या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 का आया, गवर्नमेंट ने 200 रुपये रिबेट दे दी, तो अमाउंट कितनी पे करेंगे? 1,800। ठीक है, तो ये होता है रिबेट। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का अगला पार्ट। तो यहाँ हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऑलमोस्ट सारी टर्म्स कवर होते हैं, और अगर कोई टर्म रहेगी तो वो मैं शॉर्ट्स में पोस्ट करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।